ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल द वाटर साइंस। जी हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, डन सेपरेटली। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने साइन की रीडिंग सुन सकते हैं। जी हाँ, आपकी लव लाइफ, करियर कैसा रहेगा, एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस एज वेल, कि क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स फॉर ऑल यू लवली पीपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कैंसर साइन। जी हाँ, कैंसेरियंस के लिए ये जो आने वाला हफ्ता है कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर दी हुई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते क्या रहने वाली है। कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक, यानी कि अक्टूबर 8 to 14। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी इज अबाउट abundance, लॉट ऑफ abundance कमिंग इन। और मुझे ऐसा लगता है नंबर 3 इज ऑल्सो अबाउट, इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, ग्रोथ, प्लानिंग। ठीक है, और जो प्लानिंग कर रहे हैं आई थिंक वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अभी शुरू नहीं किया है तो भाई प्लानिंग शुरू कर दीजिए। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग इन टू योर फेवर। ठीक है, क्योंकि जो भी प्लानिंग है आई थिंक वो फ्रूटफुल साबित हो सकती है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, या अगर कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो इम्प्लीमेंट होगी और आपके फेवर में हो सकती है, आपको फ़ायदा हो सकता है, एंड ओवरऑल हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे। रिलेशनशिप में कैसा चल रहा है अभी, सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में फॉर ऑल यू कैंसेरियंस। अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो यहाँ पे नो स्पीकिंग, नो कॉन्टैक्ट मुझे ऐसा लगता है, और नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। एक स्लीप मोड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल साइलेंस है। तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी क्या है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। जी हाँ, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, और आप बात करना चाह रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हो सकता है मैसेज टाइप करते हो फिर रुक जाते हो कि नहीं आई शुड नॉट, या आपके माइंड में आता हो, बहुत रात रात भर सोचते रहते हैं, लेकिन फिर आप रुक जाते हैं कि नहीं यू शुड नॉट। ऐसी वाली एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है ब्रोकन हार्टेड है, 3 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक ये वेट कर करके या कुछ भी हो आप लोगों के बीच में एक कुछ किसी भी वजह से आप लोग अलग हो गए थे, एंड दे वेटेड फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है स्टिल समवेयर दे आर हार्ट ब्रोकन, दे आर शैटर्ड, बट मुझे ऐसा लगता है वो अपने काम में ज़्यादा फोकस्ड हैं। 3-3 एनर्जी आ रही है, इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है दे आर डेटिंग समबडी एल्स और लुकिंग या कोई और है उनकी लाइफ में, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, बट दे आर सिंपली हार्ट ब्रोकन। आई थिंक दैट वी आर गेटिंग दैट एनर्जी। ये देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड ज़्यादा अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, आई थिंक ऑफ कोर्स आई थिंक उनको लगता है कि आप वो महसूस कर सकते हैं कि आप वापस आएंगे। उनको ये ऐसा लगता है कि यस, कि जो कैंसेरियंस हैं वो उनको रीच आउट कर सकते हैं, या हो सकता है कि चीज़ें पिकअप हो सकती हैं। दे नो दैट, दे फील दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि दे आर काइंड ऑफ लाइक, उन्होंने मन बनाया हुआ है कि नहीं, दे आर गोइंग टू रिफ्यूज़। ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है, उनका नेक्स्ट मूव क्या है, इट्स अबाउट जस्टिस। सो मूव तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, इट्स अबाउट प्लेइंग फेयर। जो उनको ठीक लगेगा वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, उनको अगर लगेगा कि येस दिस इज, तो वो उस तरीके से ही वो डिसीजन लेंगे। आउटकम की अगर बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट वर्ल्ड, इट्स अबाउट कि एक चैप्टर है, तो डिपेंड करता है कि आप लोगों में सिचुएशन क्या थी, अब क्या है, और कैसे सब कुछ चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साइकिल ख़त्म हो चुका है, आप लोगों में बात बंद हो चुकी है, या इट हैज़ लाइक एक, अगर स्टार्टअप भी करना है तो एक नया साइकिल शुरू होगा, या नए तरीके से बातें शुरू होनी होगी, तभी एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है। या नए तरीके से, मान लीजिए जो कपल्स भी हैं उनके लिए ये चीज़ है कि अगर आप नए तरीके से रिलेशनशिप को ढालते हैं, न्यू वेज यू हैव टू, तो तब हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है। ऑफ कोर्स दैट, तो या इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग, इट्स अबाउट टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड, खुल के कम्युनिकेट करना, बात करना, होल्ड बैक ना करना। तो कैंसेरियंस के लिए स्पेशली ये है कि जो स्पेशली कपल्स हैं उनके लिए, कि ठीक है कि इट्स अबाउट कि एक नया नया मोड़ देना पड़ेगा रिलेशनशिप को, और मे बी इट्स अबाउट यू हैव टू रीच आउट, ट्रैवल, या आप दोनों को एक दूसरे को ओपन अप होना होगा। सो एक बहुत डिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक दूरियां आ चुकी हैं आप लोगों के बीच में, और इट्स अबाउट टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड। सिर्फ सोचना नहीं है, इट्स अबाउट रियली एक्चुअली में टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड। अब वो आपके ऊपर है कि आप
आगे बढ़ना चाहते हैं विद दिस पर्सन, और इट्स अबाउट अ न्यू पर्सन, न्यू लाइफ, कि आप आगे न्यू लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, ओके, फॉर योर लव लाइफ. ठीक है. और अब हम करियर की बात करेंगे. हाँ, सिंगल्स की बात अगर करें, इट्स अबाउट को डिपेंडेंट फीलिंग, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, को डिपेंडेंट, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. और यह हो सकता है कि आप परफेक्ट, समवन परफेक्ट, यू आर वेटिंग फॉर समवन परफेक्ट इन योर लाइफ, कि ऐसा होना चाहिए पार्टनर, या ऐसी एनर्जी होनी चाहिए. तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. बट ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट, बट आप अवॉइड मत कीजिए. अगर आपका मन ये कहता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, देन यू हैव टू अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी. एक्सक्यूज मी. सो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आपको, कि अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, नॉट टू लेट गो, कि अगर आपका कोई मन ये है, आपका मन कहता है कि हाँ कोई परफेक्ट है तो परफेक्ट आएगा. यू हैव टू बी रेडी, बी रिसेप्टिव फॉर दैट. आपको रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है. ऑफकोर्स परफेक्ट पार्टनरशिप, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इट्स अबाउट 10 ऑफ पेंटिकल्स. तो आप चाहते हैं अ कमिटेड रिलेशनशिप, अ लॉयल वन, नो डेटिंग, नथिंग, यू जस्ट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप. तो फिर विश्वास रखिए, अवॉइडेंस वाली एनर्जी में नहीं आइए. ठीक है. दिल से काम लेने की ज़रूरत है. अगर आप हर किसी को पुश अवे करते रहेंगे तो कोई रिलेशनशिप ऐसे नहीं बन पाएगा. बट अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं, देन यू हैव टू डील विद हार्ट. आपको अपने आप को ओपन अप, इमोशनली अवेलेबल रखना है. ठीक है ना. अगर आपका विश्वास टूटा भी है, फिर भी आपको अपने हार्ट चक्रा को क्लोज नहीं करना, ओपन करना है. चलिए, अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस के करियर की, कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए. ओके, करियर वाइज आई थिंक ग्रेट. हमारे पास हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है. सो जो भी देख रहे हैं, आई थिंक हैप्पी टाइम्स, गुड टाइम्स. हमारे पास वैसे भी अबंडेंस का कार्ड आ रहा है. इसका मतलब है कि बहुत अच्छा कुछ हो सकता है, पॉजिटिव. आपका करियर एक नई दिशा ले सकता है. सो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर ऑल द कैंसेरियंस. आई थिंक इट्स अबाउट हैप्पी टाइम्स. ओके, 10 ऑफ कप्स, आप एक्सट्रीमली हैप्पी रहने वाले हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है. एंड फाइनली मुझे ऐसा लगता है आपको नए तरीके मिल रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड, या आपका जो पाथ है वो ओपन अप हो रहा है. ठीक है. मान लीजिए कि नथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक, या गेटिंग अ पावरफुल पोजिशन फॉर यू, या कुछ अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, जहाँ आप सेफ एंड साउंड हैप्पी महसूस कर सकते हैं. येस, एंड ऑफ कोर्स आपको लगता है कि येस यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आपके अंदर वो पोटेंशियल है. तो वो एक फियर जोन से बाहर निकल के आप कुछ अचीव कर रहे हैं. ऑफकोर्स अचीव की बात आई है तो विक्ट्री का कार्ड आया है, तो कुछ सक्सेसफुल हो सकता है. और स्पेशली ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पे सेल्फ वर्क किया है. एम्परर एनर्जी आ रही है. इसका मतलब ये है कि यस, अपने कैलिबर को पहचानना, अपने पोटेंशियल को पहचानना. सो ब्यूटिफुल एनर्जी अगैन. चलिए, अब देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसेरियंस फॉर द कमिंग वीक. ऑफ कोर्स तो क्या गाइडेंस है. पेशेंस रखिए. आपका जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ होगा. ठीक है. ब्रेक थ्रू का पीरियड है, तो वंस एंड फॉर ऑल कुछ भी है जो आपको होल्ड बैक कर रहा है, ब्रेक द बैरियर. 11 नंबर आ रहा है. ठीक है. तो हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑफ कोर्स आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो सकता है. अलाइन योर सेल्फ, पेशेंस रखिए. एंजल्स कहना चाहते हैं कि समथिंग गुड, वेरी गुड इज़ कमिंग. कुछ आपके फेवर में हो सकता है, या आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा यहाँ से ग्रो करने वाला है जो आपने कभी सोचा ना हो. और मे बी इट्स अबाउट अ न्यू बर्थ. ठीक है. न्यू लाइफ, न्यू बर्थ, और इवन चाइल्ड बर्थ एज वेल, या कुछ अच्छा हो सकता है पॉजिटिव, या आपकी लाइफ एक नया टर्न ले सकती है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. एंड अलाइन योर सेल्फ अगेन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है. तो ये आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं. फाइनेंसेस, जॉब, फैमिली, एनीथिंग जो आप सोच रहे हैं वो हो सकता है. सो पॉजिटिव रहिए. अपने आप को अपने ड्रीम के साथ, अपने पर्पस के साथ अलाइन कीजिए. अब इसका क्या मतलब होता है. अलाइन का मतलब होता है कि आपने जो चीज़ सोची है उस पर टिके रहिए, कायम रहिए, विश्वास रखिए. तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस. अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की, कि स्कॉर्पियो ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक. ऑफ कोर्स फॉर ऑल द स्कॉर्पियो. वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी. डोर टू रोमांस, इसका मतलब है न्यू लव आ सकता है आपकी लाइफ में. ठीक है. नए दरवाजे खुल रहे हैं. ओपनिंग अप ऑफ हार्ट चक्रा, हार्ट स्पेस. ठीक है. या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, भी नए दरवाजे खुल रहे हैं. कुछ के लिए हो सकता है गेटिंग मैरिड ऑफ कोर्स, या कुछ
अड़चने आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, फाइनली वो ब्लॉक्स जो हैं, वो ब्लॉकेजेस जो हैं वो दूर हो रहे हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं. सो व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई थिंक ऑफ कोर्स बी रेडी फॉर दैट. मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा पीरियड, फेवरेबल पीरियड आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है. चलिए लव लाइफ की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. सो करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट्स फाइंड आउट. ओके, सो सीम्स टू बी स्टक. मुझे ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन है जो आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, बट यू आर होल्डिंग ऑन टू इट. और कुछ है जो स्टक है सिचुएशन. स्कॉर्पियो ऐसा दिखाई दे रहा है, लाइक थोड़ी सी स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है, टाइम लग रहा है या कुछ है, बट यू आर होल्डिंग ऑन टू इट. ओके, आपकी एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो? आई थिंक ऑफकोर्स इट्स अबाउट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन. स्कॉर्पियो हाँ ठीक है, थोड़े से मुझे ऐसा लगता है शेडी है. स्कॉर्पियो बताते नहीं है कि उनके मन में क्या चल रहा है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं. बहुत कुछ मन में आप फील कर रहे हैं और हो सकता है आप जगल भी कर रहे हैं. फॉर व्हाट? आई थिंक इट्स अबाउट नया और पुराना. मुझे लग रहा है लाइफ चेंज हो रही है. सो नए और पुराने में ऐसा लगता है जद्दोजहद चल रही है, या आपकी जो दुनिया है वो चेंज हो रही है, बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है. स्कॉर्पियो इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे. ऑफकोर्स दे आर स्लो, दे आर वेटिंग एंड दे आर वेटिंग. ऑफकोर्स ये हो सकता है कि इट्स अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट कमिटमेंट. चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, बट ऑफकोर्स दे आर वेटिंग. मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लग रहा है चीज़ों को, बट ऑफकोर्स इनकी जो इंटेंशंस हैं इस पर्सन की, ऑफकोर्स रिकन्सिलिएशन वाली हैं. सो दे वॉन्ट टू बी विद यू ऑफकोर्स. और मुझे ऐसा लगता है या शादी, प्रपोजल, मैरिज, कमिटमेंट, लॉयल, यू नो ऐसी वाली एनर्जी है. तो ये ऐसा ही चाहते हैं कि रिलेशनशिप स्मूथ चले, अच्छा चले, कमिटमेंट, रिकन्सिलिएशन ऑफकोर्स. तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है. सो ऑफकोर्स दिस इज़ हेडिंग टूवर्ड सम ब्यूटिफुल चेंजेस अहेड. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समथिंग लवली इज़ ग्रोइंग. मुझे ऐसा लगता है आप बड़ी जल्दी चीज़ों को, कभी कभी यू नो स्कॉर्पियो ऐसा होता है कि आप हार मान जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, बट आई थिंक समथिंग गुड इज़ कमिंग. 6 ऑफ कप्स एनर्जी भी आ रही है. सो डोंट गिव अप. मुझे ऐसा लगता है यू शुड नॉट गिव अप. हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है आ रही हो, कुछ डिले हो रही है, या मैंने आपको बोला ना कि कुछ लोग अपनी लाइफ में एक मेजर टर्न अराउंड के थ्रू निकल रहे हैं और अ मेजर चेंज, लाइफ चेंज. तो ये किसी भी वे में हो सकता है. स्पेशली आपकी लव लाइफ में आया है तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग थ्रू एंडिंग, सेपरेशन, बैड फेज एंड हो रहा है, नया शुरू हो रहा है. या मान लीजिए अगर आप कपल्स हैं तो कपल्स के लिए ये हो सकता है कि अभी तक आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे तो फाइनली उसमें से आपको निजात मिल रही है. एनर्जी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किस एनर्जी में है. ठीक है, अगर आप लो में है तो आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो अब जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या है? आई थिंक सिंगल्स के लिए ऑफ कोर्स इट्स अबाउट, मुझे लगता है आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, या वेटिंग फॉर द राइट टाइम. और आपको लगता है कि ठीक है, यू नो आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं ऑफ कोर्स, बट यू आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम और वेटिंग फॉर समवन स्पेशल. या कोई हो सकता है फ्रॉम द पास्ट, यू ऑलरेडी नो. आपको लगता है कि हाँ वो पर्सन आए, वेटिंग फॉर समथिंग. मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ दिखाई दे रही है. सो स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर लव रीडिंग. अब हम आपके करियर की बात करेंगे. ओके, सो करियर वाइज ये जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा स्कॉर्पियो के लिए? ओके, ओह सो मनी, स्कॉर्पियो मनी इज़ कमिंग. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है. इसका मतलब होता है कि ब्यूटिफुल एनर्जी, लॉट ऑफ मनी, सक्सेस कमिंग इन, एंड आई थिंक आप हैप्पी रहने वाले हैं. यू आर गेटिंग इन टू योर पावर. हो सकता है आप बहुत अच्छा फील करें. आई थिंक कुछ हो सकता है स्टेप फॉरवर्ड करना है, और मे बी इट्स अबाउट लाइक यू नो समथिंग रिलेटेड टू मनी मैटर्स. ऑफ कोर्स ये चीज़ हो सकती है फाइनली. और या हो सकता है नई शुरुआत करनी है किसी चीज़ के लिए, आप नई शुरुआत हो रही है और आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या आप जगल कर रहे हैं. आपका माइंड जो है वो सोच रहा है यू नो कैसे होगा. नई शुरुआत के लिए हो सकता है, बट ऑफ कोर्स डोंट फील डिसहार्टेंड. मनी विल, अगर कुछ लोगों के लिए ये है कि इट्स अबाउट डेब्ट्स और मे बी इट्स अबाउट पेइंग ऑफ, आपको चिंता हो रही है तो नॉट टू वरी. आई थिंक वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी ऑफ कोर्स. ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स इट्स अबाउट कुछ आप फाइनली कुछ डिसीजन ले सकते हैं यू नो, बिकॉज पहला ही कार्ड हमारे पास लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स का है. सो इसका मतलब ये है कि
कोई दरवाजे खुल रहे हैं, आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, या मे बी इट्स अबाउट जॉब और मे बी इट्स अबाउट समथिंग फेवरेबल आपके लिए हो सकता है आने वाले टाइम में। करियर वाइज हम थोड़ा सा और देखेंगे कि व्हाट एल्स इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन करियर। लेट्स फाइंड आउट स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो का करियर कैसा रहेगा अक्टूबर 8 to 14? प्लीज़ एंजल्स बताइए करियर वाइज स्कॉर्पियो के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। लेट्स फाइंड आउट। ओके, या इट्स अबाउट सम सॉर्ट ऑफ चेंज। ऑफ कोर्स मैं आपको बता रही हूँ ना कि कोई चेंज आ सकता है, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि लॉक्ड डोर खुल रहे हैं, और आप ये चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, आप चाह रहे हैं कि आपकी करियर या आपका एक नया शेप ले, चेंज हो, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है, और जब डेथ कार्ड आता है तो घबराने की बात नहीं है, इट्स अबाउट अ चेंज, ठीक है, कि आप सोच रहे हैं, यू आर टेकिंग टाइम कि कैसे स्टेप फॉरवर्ड करें। और मनी वाइज मुझे ऐसा लगता है आपकी ग्रोथ के लिए चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसहार्टन मत होइए, डिसअपॉइंट मत होइए, ठीक है, और कोशिश कीजिए, यू कैन डू इट, यू कैन हैंडल इट। ऑफ कोर्स प्रेशराइज्ड मत होइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ जहाँ आप हैं वहाँ आप हैप्पी नहीं हैं, तो आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि आगे चल के बहुत चांसेस हैं कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए, और अगर आप बिजनेस भी करते हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट अ चेंज। आगे चल के हो सकता है कि आपके लिए फेवरेबल हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको थोड़ा सा बॉस अप करने की ज़रूरत है, अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, चेंज, ओके। घबराइए मत, फियर, इट्स अबाउट टेकिंग रिस्क एज वेल, ओके। तो कभी कभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, एंड यू हैव टू ट्राई ऑफ कोर्स, बट अगर अच्छी इंटेंशन के साथ कुछ भी करते हैं तो वो अच्छा ही होता है। चलिए अब हम बात करेंगे, अब हम गाइडेंस देखेंगे ऑफ कोर्स कि स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए। ओके, सो लव लाइफ इज़ अबाउट सेलिब्रेशन, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आपको थोड़ा सा किसी बात का स्ट्रेस है। अब हो सकता है इट्स अबाउट कि चीज़ों को टाइम लग रहा है, और मे बी देर आर पीपल अराउंड यू, या हो सकता है कि कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी से, बट आई थिंक फाइनली हो सकता है कि आपको उसमें से निजात मिले, ठीक है, या हो सकता है कि कोई आपको गुड न्यूज़ मिले और आगे अच्छा टाइम आ सकता है, सेलिब्रेशन टाइम। एंड करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट न्यू फ्रेश स्टार्ट, रीस्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, या स्टेप फॉरवर्ड करना, या कुछ कुछ एनीथिंग, स्टेपिंग फॉरवर्ड। तो अड़चनें आती हैं, लेकिन मान के चलिए कि अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो। अब हम बात करेंगे पाइसेस की। हेलो पाइसेस। सो पाइसेस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक? ओके, सो ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस, यहाँ पे हमारे पास आर्कएंजल रफायल आ रहे हैं, ओके, फोर्थ चक्रा। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है दिल के मामले में इट्स अबाउट यू आर लाइक रेडी टू मूव फॉरवर्ड। आप हो सकता है कि इट्स अबाउट योर फीलिंग, मतलब लेटली आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे थे, आपको लग रहा था घुटन हो रही है, या आपको लग रहा था कि आपके साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, लेकिन फाइनली कमिंग टू द कंक्लूजन, या फाइनली हो सकता है कि आप उस को डिपेंडेंसी से बाहर निकल रहे हैं। थिंग्स आर चेंजिंग। हमारे पास यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड है। ऑफ कोर्स यहाँ पे नंबर 10 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। गॉड इज़ देयर फॉर यू। जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, टू मेक यू इवन स्ट्रॉन्गर एज वेल। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। आई थिंक कुछ चेंजेस आ रहे हैं ऑफ कोर्स, और बेस ऑफ द डेक इज अबंडेंस, ओके। मुझे ऐसा लगता है फाइनली इट्स अबाउट चेंज, या कुछ के लिए हो सकता है सडन चेंज, सडन ट्विस्ट, या हो सकता है फाइनेंशियली भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लॉट ऑफ चेंजेस यू आर गोइंग थ्रू, बट इट्स ओके। आई थिंक वो सिर्फ फॉर अ टाइम पीरियड है, बट ये टाइम भी निकल जाएगा ऑफ कोर्स, और आगे अच्छा टाइम और भी आएगा, और बेटर टाइम, ठीक है। सो नॉट टू वरी एट ऑल। चलिए अब हम बात करेंगे
पाइसेस के रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट रिफ्यूज़ल, ओके, कि आपके मन में ये चल रहा है कि अब ये पर्सन आपकी तरफ आए तो आप इनको मना कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इट्स गेटिंग, और दे आर रिफ्यूजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन रिफ्यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, कोई है आपके अराउंड जो आपको मैन्यूपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, स्नीकी, मैन्यूपुलेटिंग, दिस एंड दैट, ऐसा आप सोच रहे हैं या ऐसी सिचुएशन है। आपकी एनर्जी अगर चेक करें पाइसेस, इट्स अबाउट ऑफ कोर्स यू आर इनटू योर पावर। आप भी झुकने वालों में से नहीं है, ठीक है। पाइसेस अपनी पावर में है, ऑफ कोर्स वो इमोशनल हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी फ़ायदा उठा के चला जाए। पाइसेस अब वो उस जोन में नहीं है, उस वीकनेस में। यू वांट इट, आप सही तरीके से रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, जॉब पे फोकस कर रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं, घर पे फोकस कर रहे हैं, मनी पे, एवरीथिंग। बट ऑफ कोर्स डीप डाउन आपके मन में वो है, लेकिन अब आप झुकने वाले नहीं हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर पाइसेस, बिकॉज यू आर लॉयल, यू आर लविंग, ठीक है। तो कोई ऐसे आके आपको आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं Pisces, आई थिंक दे आर स्टक, दे आर ऑलवेज स्टक, दे आर ऑलवेज साइलेंट, शेडी, बहुत ज़्यादा शेडी हैं, जगल कर रहे हैं, उनके चेहरे पे ही दिखाई दे रहा है, उनके हाव भाव देखिए। दिस पर्सन इज़ लॉस्ट, दिस पर्सन इज़ लाइक आप उनकी देख सकते हैं कि दे आर जगलिंग, हो सकता है दूरी पे हैं आपसे, साइलेंट हैं, शेडी हैं, सब कुछ हैं, जो कह लो वो है ये पर्सन, ओके। और दूसरी पर्सन, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा? देखिए, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न अराउंड। मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स ये पर्सन आपको रीच आउट तो करेंगे, ठीक है, ऑफकोर्स, बट अभी दे आर लाइक डबल माइंडेड। मुझे ऐसा लगता है वो बहुत सारे इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, ठीक है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? दे आर लाइक अ चाइल्ड, डिस्टेंट, कोल्ड बिहेवियर, अभी इनका ऐसा है बिहेवियर, ओके। यू आर यंगर देन दिस पर्सन और दे आर, बट दे आर एक्टिंग लाइक चाइल्डिश, बट दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बट इन अ चाइल्डिश वे। या हो सकता है कि उनके पास कुछ वो नहीं होता है, बात करने के लिए कोई मैटर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंट बिहेव कर रहे हैं। वेयर इज़ दिस हेडिंग? ओ, लवर्स एंड जस्टिस, व्हाट कॉम्बिनेशन, ओ माय गॉड, कैन यू सी दैट? सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन। आई थिंक आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, इट्स लाइक अ डीप बॉन्ड, ओके। कर्मा विल बी सर्व, जस्टिस, न्याय मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी रिलेशनशिप में हद से ज़्यादा दिया है, तो आई थिंक एक्सपेक्ट कीजिए अपॉलॉजी या क्लियर कम्युनिकेशन, या ये पर्सन आप दोनों एक साथ आ सकते हैं, या आप लोगों की बॉन्ड, ओ माई गॉड। अब आप इससे ऊपर क्या कह सकते हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ओके। सो इट्स अबाउट पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कमिटमेंट, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। लवर्स इज ऑल्सो अबाउट डीप डाउन, यू नो दैट कि इससे ज़्यादा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे हो सकता है, बट कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अब सबके लिए मैं ये नहीं कह सकती कि ये पीरियड है या ये पीरियड है, टाइम देना पड़ेगा आपको, हर किसी के लिए अलग अलग टाइम है, बिकॉज देयर आर इश्यूज अराउंड दिस कनेक्शन। 8 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट restrictions, complications, but of course ये जो relationship है आप खुद ही देख रहे हैं that it's kind of a meant to be, या कहते हैं ना, क्या बोलें, once in a lifetime connection, okay, so let it be, you do your own thing, आप अपने पे फोकस कीजिए and then wait and watch, okay। अब हम बात करेंगे कि सिंगल जो पाइसेस हैं, जो टोटली सिंगल हैं, उनके लिए टाइम स्टैम्प्स कर लीजिए, ओके। सो इट्स अबाउट एन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन, ओके, बट ऑन ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज समवन हु इज़ मेंट फॉर यू, आई लेट मी टेल यू, आई थिंक ऑफ कोर्स वो आपके लिए आपकी तरफ आएगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। गुड कनेक्शन, द वन हु इज़ लाइक इक्वल गिव एंड टेक, ओ माई गॉड। सिंगल पाइसेस बार बार देखिए, आप देख सकते हैं अ गुड कनेक्शन, अ लॉयल पार्टनर जो आपके लिए बने हैं, जो आपके लिए लॉयल हैं, सोलमेट या जो भी आप कह लीजिए, ठीक है, जो आपके लिए अच्छे हैं, ये नहीं जो आप सोचते हैं अच्छे हैं, जो एक्चुअली में आपके लिए अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म, ठीक है। या जो हो सकता है कि गॉड इज़ बीइंग फेवरेबल, ओके, और वो आपकी सुन रहे हैं और एक अच्छा पार्टनर आपके लिए भेज रहे हैं, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द पाइसेस की करियर वाइज ये जो हफ्ता है पाइसेस के लिए कैसा रहेगा, ओके। सो करियर वाइज ब्यूटीफुल एनर्जी, आई थिंक गुड एनर्जी, लॉट टू सेलिब्रेट, ओके। और मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली भी ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, एंड लॉट टू सेलिब्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नया कर रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट योर स्टेबिलिटी या ग्रोथ, ओके, एंड ओवरकमिंग योर फियर्स, और आप रेडी हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं, कि कैसे ये आप डील कर सकते हैं।
स्टेप फॉरवर्ड करना है, कुछ नए नए तरीके अपना रहे हैं और थिंकिंग डीप विद इन, या कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड करना है, एनीथिंग एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है पाइसेस के लिए वो चीज़ हमें इस हफ्ते दिखाई दे रही है। थोड़ा और देख लेते हैं व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर पाइसेस इन टर्म्स ऑफ करियर। मुझे कोई शिफ्ट दिखाई दे रही है, अ शिफ्ट, ओके, लाइक सडनली, ओके, पाइसेस के करियर के लिए ऑफ कोर्स आप, मुझे ऐसा लगता है पाइसेस किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा हैप्पी नहीं है। आप डिसकंटेंट फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि नो इट्स नॉट लाइक आप कुछ और करना चाहते हैं, यू आर फीलिंग, थोड़ा सा आप डाउन फील कर सकते हैं, थोड़ा लो फील कर सकते हैं, बट इट्स ऑल्सो अबाउट मल्टीटास्किंग, ओके। या हो सकता है कि बैक एंड फोर्थ माइंड में कुछ चल रहा है और आई थिंक आप थोड़ा सा प्रेशराइज हो रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आपको लगता है कि ये हो पाएगा कि नहीं, बट हमारे पास यहाँ पे न्यू एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जल्दी ही जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ न्यू जॉब और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। अगर आपका खुद का भी काम है तो इट्स अबाउट गेटिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। इसको कुछ वक्त लग सकता है। ओ किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो इट्स अबाउट लाइक बॉस, इट्स अबाउट बीइंग इन दैट एनर्जी, ठीक है। यस, री इवैल्यूएट कुछ चल रहा है, मे बी इट्स अबाउट अ पोजिशन और मे बी इट्स अबाउट यू आर जस्ट थिंकिंग डबल माइंडेड और री इवैल्यूएटिंग, बट हमारे पास यहाँ पे सॉलिड पोजीशन आ गई है पाइसेस के लिए। सो जो भी इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। आई थिंक गॉड इज़ लिसनिंग यू, ओके। सो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, थोड़ा सा वक्त दीजिए, वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए। चलिए, क्या गाइडेंस है? तो री इवैल्यूएट करना बुरी बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी सोचना चाहिए, राय लेनी चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या है, क्या अच्छा हो सकता है आगे, ठीक है। क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए, ओके। सो रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, गाइडेंस ये है, टैप इन टू द एनर्जी, कनेक्ट विद द सोर्स, ठीक है। और भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें हैं दूर हुई हैं आपसे तो भगवान आप कुछ और बहुत अच्छा आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं शायद। तो अगर वक्त लग रहा है तो कोई बात नहीं, रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए यही है। एंड यू फोकस ऑन योर बैक टू द सोर्स, यू कनेक्ट विद योर ओन एनर्जी, कनेक्ट विद द डिवाइन, लेट गो कीजिए और अपने आप पे फोकस कीजिए, सरेंडर कीजिए। बेसिकली पाइसेस के लिए ये गाइडेंस है, ठीक है। इन्जॉय ईच मोमेंट। और रही बात करियर की, डोंट बी स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। चेंज, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द चेंज आ रहा है करियर में, ओके। एंड ऑफ कोर्स आप अपनी क्रिएटिविटी फुल ब्लूम, जिसे कहते हैं ना, बी क्रिएटिव, एम्प्रेस एनर्जी, इसका मतलब है कि अपनी एम्प्रेस एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है पाइसेस को। एंड मे बी इट्स अबाउट अ ड्रीम एज वेल, कि जो आपने सोचा है वो ड्रीम सारे पूरे होंगे, ठीक है। तो नॉट टू वरी, अपने आप को बांधिए नहीं, अपने आप को कंट्रोल मत करने की कोशिश कीजिए, ओके। बिकॉज आपको नहीं पता, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटर, इट्स अबाउट पोटेंशियल एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि भगवान डिवाइन आपके साथ हैं, ठीक है। वो आपको मदद कर रहे हैं आपको अपना ड्रीम पूरा करने में, ओके। सो यू नीड टू तो बर्डन लेके, प्रेशर लेके कुछ भी मत कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।